पुलिस अधिकारी बनकर कॉल करने के बाद रेप केस में पुत्र की गिरफ्तारी बताकर ठगी करने वाले साइबर फ्रॉड गिरोह के अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 साथियों को मुजफ्फरपुर के साइबर थाने की पुलिस ने कमरा मोहल्ला से गिरफ्तार कर लिया है। गिरोह का सरगना सैयद मोहम्मद हुसैन उर्फ स्कैमर अपने घर में ठगी का रैकेट चलाने के लिए कॉल सेंटर बना रखा था, जहां से हर दिन दर्जनों लोगों को उनके पुत्र की गिरफ्तारी का झांसा देकर ठगी करने के लिए कॉल किया जाता था। इसके बाद ठगी के रुपए अलग अलग बैंक खातों में जमा कराता था। सिटी एसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि कई राज्यों में बड़े पैमाने पर ठगी का रैकेट पकड़ा गया है। इसका सरगना मोहम्मद हुसैन उर्फ स्कैमर बीते 15 जुलाई को ही नालंदा जेल से छूटा है। मुजफ्फरपुर में आने के साथ फिर से गिरोह के गुर्गों को जुटाकर बड़े पैमाने पर ठगी शुरू कर दी। सूचना मिलने के बाद कमरा मोहल्ला निवासी स्कैमर के घर पर साइबर डीएसपी सीमा देवी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने छापेमारी की, जहां से मिठनपुरा थाना के रामबाग मोहल्ले के हर्ष कुमार, आर्यन कुमार, नगर थाना के छिट भगवतीपुर निवासी मोहम्मद कैफ और पुरानी गुदरी शौचालय गली निवासी सुमित कुमार को गिरफ्तार किया गया है। मोहम्मद कैफ समेत 2 साइबर शातिर अंधेरे का लाभ उठाकर फरार हो गए। गिरफ्तार शातिरों के पास से विभिन्न बैंकों के 6 पासबुक, 1 चेकबुक, 5 एटीएम कार्ड, 2 आधार कार्ड, 4 मोबाइल, विभिन्न कंपनियों के सिम कार्ड और 1 बैग जब्त किए गए हैं। गिरोह का सरगना मोहम्मद हुसैन उर्फ स्कैमर नालंदा और भोपाल से साइबर फ्रॉड केस में जेल जा चुका है। वहीं गुजरात में भी हाल ही में 10 लाख रुपए से अधिक की ठगी की है। उसके बैंक खाते की जांच में हाल में ठगी में जमा कराए गए 20 लाख रुपए सीज किए गए हैं। करोड़ रुपए लेन देन की ब्यौरा है। साइबर थाना मुजफ्फरपुर ज़िले के द्वारा लगातार प्रोएक्टिव तरीके से जितनी भी साइबर गैंग्स मुजफ्फरपुर में या फिर आसपास के एरिया में एक्टिव है, उन पर कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग। इसी क्रम में जो हम लोग का पोर्टल है, उस पोर्टल पे कई सारी कंप्लेंट्स हम लोगों को मिला था, जिसमें कुछ एक्यूज़ थे जो मुजफ्फरपुर ज़िले में रह कर के और क्राइम कर रहे थे। तो उन लोगों पे हम लोग काफ़ी टाइम से काम कर रहे थे डीएसपी साइबर की नेतृत्व में। तो उसी क्रम में फिर हम लोगों को एक लीड मिला था कि 4 लोग हैं, जिनमें से मेन जो था सैयद मोहम्मद हुसैन उर्फ स्कैमर, इसका नाम भी स्कैमर है। ये रहने वाला कमरा मोहल्ला का है। ये लीडर था और इसका काम था कि ये अपने साथ में लड़का लोगों को रखता था और लड़के लोगों को रख करके कॉल करवाते थे। ये लोग कॉल करवा करके वही सेम इन लोग का मॉडस ऑपरेंडी रहता था कि पुलिस के नाम पर कि आपका बच्चे का किडनैपिंग हो गया है, फिर केस में फंस गया है, इस तरह से लोगों को डरा धमका करके उनसे पैसे लिया जाता था। और इनके द्वारा दूसरे राज्यों में भी इस तरह से लोगों से पैसा लिया गया था। तो हम लोगों ने इसमें कार्रवाई की है, 4 लोगों की गिरफ्तारी की है। सभी लोग टाउन एरिया के रहने वाले हैं। एक व्यक्ति मिठनपुरा का रहने वाला है हर्ष कुमार, दूसरा व्यक्ति मोहम्मद कैफ, ये चंदवाड़ा नगर टाउन थाने का रहने वाला है, तीसरा व्यक्ति भी पुरानी गुदड़ी का रहने वाला है सुमित कुमार, और चौथा व्यक्ति आर्यन कुमार, ये रामबाग मिठनपुरा का रहने वाला है। हम लोगों को इनके पास से 4 मोबाइल बरामद हुए हैं, 1 बैग बरामद हुआ है, 1 चेकबुक, 6 अलग अलग बैंक के अलग अलग खाता में जो पासबुक है वो बरामद हुए हैं। अलग अलग बैंकों के अलग अलग खाते के साथ में जो अटैच्ड एटीएम कार्ड हम लोगों को बरामद हुए हैं। बैंकों का वेलकम किट बरामद हुआ है, आधार कार्ड बरामद हुआ है, मोबाइल का खाली डिब्बा बरामद हुआ है। तो इस तरह से ये गैंग काफ़ी टाइम से काम कर रही थी और दूसरे स्टेट में भी फ्रॉड का काम करती थी। हम लोगों ने इस पर काम किया और बाकी अभियुक्तों की भी हम लोग पहचान करके उसमें जल्दी गिरफ्तारी। कैसे ऑपरेट करते थे सर गैंग को? ऑपरेट ये लोग जो VOIP होता है उससे लोग कॉल करते थे या फिर नॉर्मल कॉल से कॉल करते थे। जैसा हम लोगों ने पहले भी कई सारे केसेस में निवेदन किया, तो उसमें भी सेम मॉडस ऑपरेंडी सामने आया। कॉल करके लोग डराते थे कि आपके बच्चा अभी थाने पे है, इतना पैसा दोगे या फिर इतना पैसा दोगे तो केस मैनेज हो जाएगा, या फिर आपको छोड़ दिया जाएगा, आपकी किडनैपिंग हो गया तो इतना पैसा दोगे तो छोड़ दिया जाएगा। वही चीज़ बोल करके लोगों से अपने अकाउंट में पैसा मंगवाते थे और अलग अलग लेयर्स में फिर पैसा ट्रांसफ़र करते थे। कुछ आपराधिक इतिहास जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जो नेशनल पोर्टल चलता है, उस पोर्टल पे हम लोगों को बाकी स्टेट्स में भी इन लोगों के खिलाफ में कंप्लेंट आई है। तो हम लोग संबंधित राज्यों से बात कर रहे हैं, संबंधित पुलिस से हम लोग बात कर रहे हैं, ताकि वहाँ से हमको इनपुट मिले और हम लोग उन लोगों को वो सारी FIR भी इसमें इंक्लूड करें। कितने रुपए का सर अब तक लेन देन हो चुका है? ये अभी हम लोग इनका अकाउंट नंबर देख रहे हैं, तो इसके बाद में और क्लियर हो पाएगा। 20 लाख से ज़्यादा का अभी तक हम लोग को मिला है और हो सकता है और भी हमको इसके अकाउंट नंबर मिलेंगे जिसमें इन लोग का डिटेल हमको मिल सकता है।